तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत्पार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि। त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास। अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्। एतानहं परम भागवतान् नमामि। हम लोग नारद भक्ति सूत्र का पाठ कर रहे हैं। मुझे खेद है अभी तक मैं आपको उसका पाठ नहीं दे सका। कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको मिल जाए जिससे आप उसका पाठ कर सकें। प्रतिदिन हर बार जैसे हम पातंजल योग सूत्र का पाठ करते थे इस प्रकार सूत्र पाठ करना चाहिए, वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। 2 सूत्र हो गए हैं। पहला सूत्र था अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। दूसरा था सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। तीसरा था अमृत स्वरूपा च। और हमने कल यानी पिछली बार यानी आज से 14 दिन पहले, क्योंकि हम अब 14 दिन बाद मिल रहे हैं। पिछली बार रिट्रीट थी, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें। दूसरे सूत्र पर विस्तार से विचार किया था। उसमें देखने का प्रयत्न किया था प्रेम क्या है और परम प्रेम रूपा क्यों कहा गया है इसको। तो हमने देखा था कि प्रेम जैसा हम समझते हैं सामान्यतः वह प्रेम नहीं होता, वह स्वार्थ ही होता है। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से अपने स्वयं के सुख के लिए प्रेम करते हैं तो वह स्वार्थ होता है। फिर दूसरी श्रेणी होती है जब परस्पर प्रेम होता है, मैं भी प्रेम करूं तुम भी प्रेम करो, एक दूसरे के सुख के लिए जो प्रेम होता है वह उससे श्रेष्ठ है। लेकिन वास्तविक सच्चा प्रेम वह होता है जब प्रेमी प्रियतम के सुख के लिए ही प्रेम करे, उसके सारे क्रियाकलाप वो सब प्रियतम के सुख के लिए ही होता है। वह होता है सच्चा प्रेम। और वह जब परमात्मा की ओर जाता है तब वह परम प्रेम हो जाता है। और इसके कई लक्षण स्वामी विवेकानंद ने प्रेम के लक्षण बताए थे। ट्रायंगल ऑफ लव बताया था। फर्स्ट इज देयर इज नो फियर। प्रेम में कहीं भय नहीं होता किसी प्रकार का। प्रियतम से भय नहीं होता, बिछुड़ने का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का भय नहीं। दूसरा, प्रेम में किसी प्रकार का कंपटीशन, द्वेष या प्रतिद्वंदिता नहीं होती। कोई यह नहीं सोचता कि मेरा प्रियतम किसी को प्रेम और करे, इस प्रकार की बात नहीं होती। गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती थीं, तो उनका उद्देश्य था कि क्योंकि श्री कृष्ण राधा को प्रेम अधिक करते हैं, उससे श्री कृष्ण को अधिक सुख मिलता है राधा के साथ मिलने से, तो वे प्रयत्न करती थीं कि किसी प्रकार से श्री कृष्ण राधा से मिला से भेंट हो जाए। वो यह नहीं सोचती थीं कि यह राधा हमारी प्रतिद्वंदी है, उस प्रकार का भाव उनमें नहीं था। तीसरी बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रेम के संबंध में कि प्रेम इज द हाईएस्ट आइडियल। प्रेम के लिए प्रेम करना कोई मुक्ति के लिए नहीं, प्रेम कोई सुख के लिए नहीं। प्रेम ही आइडियल भी है, लक्ष्य भी है, और प्रेम जो है वह मार्ग भी है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की बातें स्वामी विवेकानंद कहते हैं। पहला, प्रेम में भय नहीं होता। दूसरा, उसमें क्रय विक्रय नहीं होता, गिव एंड टेक नहीं है, इट इज ओनली गिविंग।
और प्रेम में किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं होती। और फिर यही प्रेम ईश्वर प्रेम में परिणत, विश्व प्रेम में परिणत हो जाता है। फिर मैंने यह भी कहा था कि बिना भगवान को प्रेम किए सच्चा प्रेम कठिन। भगवान प्रेम स्वरूप हैं और उनको अगर वही व्यक्ति प्रेम करे तो वह संसार के सभी प्राणियों को प्रेम करता। मैंने और भी उल्लेख करते हुए कहा था, सेंट टेरेसा ऑफ अविला, स्पेन की संत अविला का, जिसने कहा था कि वही ठीक ठीक प्रेम कर सकते हैं जो भगवान को प्रेम करते हैं। और यह बात संतों के, अनेक संतों के जीवन में हमें प्राप्त होती है। श्री राम कृष्ण के शिष्यों स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी आदि के जीवन में प्राप्त होती है कि वे भगवान को प्रेम करते थे, इसलिए लोगों को लगता था कि हमसे सबसे बहुत अधिक प्यार है। तो इस प्रकार से हमने पिछली बार प्रेम का स्वरूप समझने का प्रयत्न किया था। अब आज हम दूसरा सूत्र लेते हैं इसके बाद का, और वह है अमृत स्वरूपाच। यह जो भक्ति है वह है अमृत स्वरूपा। इसका भी मैंने थोड़ा सा विश्लेषण प्रारंभ किया था, थोड़ा सा विश्लेषण करके देखने का प्रयत्न किया था कि क्यों कहा गया है प्रेम। भक्ति है परम प्रेम रूपा, उसका रूप है जो बाहर व्यक्त होती है, अभिव्यक्ति का मैनिफेस्टेशन है वो परम प्रेम रूप, और उसका स्वरूप यानी इंटरनल नेचर अमृत स्वरूप, वह अमृत स्वरूप। और अमृत के क्या अर्थ है, अमृत का अर्थ क्या है? यहां पर कोई और दूसरा भी उपयोग कर सकते थे, शब्द का उपयोग कर सकते थे, कैवल्य रूपा, मुक्ति रूपा, अपवर्ग रूपा, यानी भक्ति मोक्ष प्रदायिनी है या मोक्ष स्वरूपा है या मुक्ति स्वरूपा है, कैवल्य स्वरूपा है इत्यादि कोई युगरक शब्द का उपयोग कर सकते थे? नहीं, अमृत स्वरूपा शब्द का उपयोग किया और ये बहुत गूढ़ बात कही गई। अमृत शब्द से हमारे मन में कुछ धारणा होती है कि वह एक ऐसा लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। और पुराणों के अनुसार यह भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला था, और अमृत उसके बाद में भगवान ने मोहिनी रूप लेकर अमृत को चुरा लिया और देवताओं को दे दिया। फिर गरुड़ उसको लेकर भागे तो कहते हैं कि 3-4 जगह अमृत पड़ा तो वहां पर कुंभ होता है। ये सारी पुरानी कथाएं हैं, उसमें अमृत की बात कही गई। तो देवता लोग इस अमृत को पीते हैं और पीकर अमर हो जाते हैं। अमर कब तक हो जाते हैं? जब तक उनका जीवन वहां पर है, जब तक उनके पुण्य है तब तक अमर होते हैं। और अमर का मतलब उनको रोग नहीं होता, मरते नहीं, जैसे हैं वैसे रहते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। और उसके बाद में जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर मर्त्यलोक में आ जाते हैं, वापस जन्म होता है, वो परमानेंट अमरत्व नहीं मिलता। तो परमानेंट अमरत्व प्राप्त करना यह ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो परमानेंट शारीरिक दृष्टि से किसी को अमरत्व दे सके। और मैंने कहा था कि ऐसा अमरत्व भयानक है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत कठिन रोग हो जाए, कैंसर की पीड़ा होवे और वह मर नहीं सके, तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति से और दुर्भाग्य कौन हो? इसमें तो मृत्यु से निष्कृति प्राप्त होगी, लेकिन कष्ट भोगता रहे, मरता नहीं। ये तो पाप का, घोर पाप किसी ने किया हो तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का कष्ट, वो तो जीवित नरक। तो शारीरिक अमरत्व की इच्छा, कल्पना, कामना दानव किया करते हैं। रावण चाहता था मैं किसी से न मरूं। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था कि मैं न मरूं, तो उसने ऐसा वर मांगा, तो वह वर मांगा है वही नृसिंह अवतार का कारण बना। उसके वर के अनुसार भगवान ने ऐसा जन्म लिया कि उस वर की भी पूर्ति हो गई और उसकी मृत्यु भी हो गई। रावण ने भी वर मांगा था कि मैं किसी से नहीं मरूं, बानरों और मनुष्य को छोड़कर। बानर और मनुष्य को तो हम खाते हैं, हम राक्षस हैं, वो तो हमारा फूड है, उससे क्या करना।
वही उनकी मृत्यु का कारण हुआ। तो ये दानव वृत्ति है जो शरीर से जीवित रहने की इच्छा, तो इसके संबंध में यहां नहीं कहा गया। यह अमृत हम नहीं चाहते, लेकिन हमेशा से एक एम्ब्रोसिया या क्या कहते हैं, किसी प्रकार का दो चीजों के लिए हमेशा प्रयत्न चलता रहा है मानव ने, जिसे हम अल्केमी कहते हैं। किसी प्रकार से धातु को सोना बनाया जा सके। एक ऐसी कोई तरकीब मिल जावे, एक पारसमणि मिल जावे, या ऐसा कोई केमिकल मिल जावे कि लोहे को सोना बना दे, तो धन की पिपासा के कारण मानव उसकी ओर जाता है। और दूसरा, वो चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में इस प्रकार के रसायन शास्त्र है, और उसमें ऐसे अनेक रसायन निकले हैं जिससे वृद्धावस्था को बचाया जा सके। बूढ़े लोग उसको खाते हैं, जीरियाट्रिक ट्रीटमेंट, जेरीफोर्ट इत्यादि, जिससे कि बुढ़ापा दूर रहे। लेकिन आ तो जाता है, बुढ़ापे पे जाता है, मृत्यु पे जाता है। लेकिन मानव में ये प्रेरणा रही है किसी तरह से अमर हो जाए, और इसके पीछे भाव है हमारी आत्मा अमर है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और यह सच्चिदानंद स्वरूप सत्य यानी अमरत्व के रूप में, चित्त यानी ज्ञान पिपासा के रूप में, वी वांट टू नो, और तीसरा आनंद की प्राप्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। और वह तभी पूर्ण होता है जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं। यहां पर अमृत, इसको भक्ति को कहा अमृत स्वरूप। यह 3 या कहना चाहिए 5 अर्थों में उपयोग किया है। पहला अमरत्व के रूप में, दूसरा आनंद के रूप में, और तीसरा मोक्ष या मुक्ति के रूप में। तो अभी मैंने कहा अमरत्व की दृष्टि से तो शरीर तो कभी मरेगा ही, लेकिन जब अमृत स्वरूपा कहा है तो केवल जैसा मैंने अभी कहा आत्मा ही अमर है हमारा, या परमात्मा ही अमर है। तो भक्ति वस्तुतः भगवत स्वरूपा है। जब अमरत्व स्वरूपा कहते हैं, अमृत स्वरूपा यानी भक्ति भगवत स्वरूपा। भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो भक्ति का स्वरूप है वह भगवान ही है। कई स्थानों पर उपनिषदों में भी आता है, और भक्ति शास्त्र में तो कई जगह पर सर्वत्र आप देखेंगे चरणामृत, वचनामृत, कथामृत इत्यादि का, दर्शनामृत इत्यादि के साथ अमृत का शब्द का उपयोग किया गया। यह आनंद के रूप में उपयोग किया गया। और क्यों कहा गया? ब्रह्म है आनंद स्वरूप। मैंने जैसा कहा सच्चिदानंद ब्रह्म, और इसलिए भक्ति भी आनंद स्वरूपा। किस दृष्टि से आनंद स्वरूपा है? जितने अन्य साधन हैं, जैसे ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, तो योग में भी आपको शम दम तितिक्षा उपरति इत्यादि, क्षम दम क्षम दम तो उसमें आ जाता है ज्ञान मार्ग में, विवेक वैराग्य षट संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इतना सब करना पड़ेगा। और राजयोग में आपको यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि की साधना करनी पड़ेगी, बड़ा कठिन है। और उसके बाद में आपको जो स्थिति प्राप्त होगी वह आनंद की, अमृत की स्थिति प्राप्त। आप अमर हो जाएंगे, अपने स्वरूप को जान जाएंगे, दुख निवृत्ति हो जाएगी। तो इसके लिए तो पहले तो कठिन है, पहले बहुत कठिन है। लेकिन भक्ति साधन में भी अमृत स्वरूपा है, और जो साध्य और सिद्धि जो होने वाली उसमें भी अमृत स्वरूप है। वह शुरू से आखिर तक अमृत स्वरूप है, यानी आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप, ये विशेषता। इसलिए उसको कहा गया है कि अमृत स्वरूपा। सब काल में, साधन काल में, सिद्धि में, सब में
पहले प्रारंभ में भगवान का जब हम नाम लेते हैं तब क्या होता है? नाम में रस आता है, नामामृत कहते हैं ना, नामामृत। भगवान के नाम में रस है, राम नाम में रस। राम नाम की जब व्याख्या करते हैं तो रा और म दोनों रस स्वरूप हैं। अगर किसी को राम नाम में रस ना आवे तो समझ लीजिए कि कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी। भगवान के नाम में अगर रस ना आवे तो मानसिक बीमारी। भगवान स्वामी ये श्री राम कृष्ण एक भजन गाया करते थे कि हे शंकरी, हे देव माँ, मुझे कैसा रोग हो गया, मेरा मुंह का टेस्ट चला गया। मैं नाम लेता हूँ, जुबान से नाम लेता हूँ, लेकिन रस नहीं आता। ये संसार का रोग ऐसा लगा हुआ है, जैसे बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि मुंह का टेस्ट चला गया, मुंह फीका हो गया, कुछ खाता हूं तो अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं ये ऐसा रोग लगा है कि मुझे नाम में रस नहीं आता, भगवान का नाम लेता हूं मुझे रस नहीं आता। ये बड़ा भयानक रोग। तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम में रस है, भगवान के नाम गुणगान करने में, भगवान की कथा कहने में और सुनने में रस। भगवान की कहानियां सुनिए, कितना आनंद आता है। ये राम कथा, कृष्ण कथा, ये हजारों साल से चली आ रही, फिर भी उनको जब रिपीट करते हैं तो आनंद आता है। वो कि वही चीज जब रिपीट हो रही है तो आनंद आता है। हम जानते हैं उसको, कथा आना है, पुरानी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उसको अब नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे। फिर पढ़ने की इच्छा होती है। बच्चों की कहानियां हैं तो वो फिर उठा के पढ़ने की, अरे सब जानते हैं, आप सुना चुके हैं खुद ही, लेकिन खुद इच्छा होती है कि पुनः उसको पढ़ें, बार बार उसको देखें, बार बार सुने। तो तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में रस, ये साधन है, इनमें रस। उसके बाद में पूजा अर्चा, पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, इसमें सब में आनंद है, रस स्वरूप है। ये तो रस के माध्यम से भगवान की ओर जाना है, इसलिए भक्ति को अमृत स्वरूप कहा गया। फिर भगवान को देखते हैं, कहते हैं रूप माधुरी, भगवान का कितना सुंदर रूप। अच्छा, उसके बाद में लीला माधुरी, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं। इस प्रकार से अमृत स्वरूप जब कहते हैं, मतलब भक्ति में रस कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है, इसलिए उसको स्वरूप कहा गया। स्वरूप यानी इट इज कंडेंस्ड रस। भक्ति को अगर एक जैसे आइस हो, बीच में से काटो तो भी वैसा कि वैसा, नीचे से काटो तो वैसा। भक्ति को प्रारंभ में भी आनंद स्वरूपा, अमृत स्वरूपा, मध्य में भी अमृत स्वरूपा और अंत में भी अमृत स्वरूप, इसलिए उसको कहा गया अमृत स्वरूपा। अच्छा, ये धर्म कर्म इत्यादि जो हैं, ये धर्म किया हमने, शुभ कर्म किए, उसके बाद क्या होता है, फल प्राप्त हुआ, तो ये धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। भक्ति नष्ट नहीं होती, बढ़ती चली जाती। भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। किसी भी प्रकार से आपने एक बार भक्ति प्राप्त कर ली तो नित्य विवर्धमान, हमेशा बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ये तो हुआ आपका आनंद के अर्थ में। मैंने कहा जैसा कि एक अर्थ होता है अमृत, फिजिकल अमृत तो नहीं है। भक्ति प्राप्त होने पर हम अमर हो जाते हैं, इन द सेंस कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप को जानकर, चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर अमर हो जाते हैं, इसलिए वह अमृता। दूसरा, आनंद के रूप में अभी मैंने कहा। अब तीसरा भक्ति का अमृत का अर्थ है मुक्ति के रूप। अमृत, ए पर्सन बिकम्स इमॉर्टल, मीन्स मुक्त हो जाता है। अब मुक्ति के संबंध में अनेक नाना धारणाएं। उदाहरण के लिए अभी हमने पतंजल योग सूत्र की भाग को अभी समाप्त किया, वहां मुक्ति को कैवल्य के रूप में कहा गया, कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया। अंतिम चौथा चैप्टर है कैवल्य पाठ, और उसके पहले तीसरे मंत्र सूत्र में क्या कहा गया था, अथ योगानुशासनम, योग चित्तवृत्ति निरोध। फिर
तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। यहां पर कहीं आनंद की बात नहीं कही। उसके बाद में जिन लोगों को याद होगा, पातंजल योग सूत्र की क्लासेस, उनको मालूम होगा कि वहां पर दूसरे चैप्टर में 4 चीजें कही गई थी। हान, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। हेय यानी जिसे नष्ट करना है, जिसे नष्ट करना है उसका कारण क्या है, उसको नष्ट करने से हो जाएगा। तीसरा कहा था हान यानी उसको उपाय क्या है, दूर करने का उपाय, दूर कैसे होगा। और चौथा कहा था उसका उपाय क्या है। ये 4 भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उससे मिलते जुलते हैं। तो उसमें कहा गया था हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आया है उसको दूर करना हमारा लक्ष्य है। जो दुख हमने भोग लिया है वो तो चला गया, अब उसको वी हैव नॉट टू रीथिंक एंड लिव इट अगेन, रीलिव। जो दुख अभी है, गर्मी पड़ रही है तो उसको सहन करना है, भूख लग रही है तो सहन करना है, जो अभी है उसको सहन करना है। और जो दुख नहीं आया अभी, कल नहीं होने वाला, कल आने वाला है, या 5 साल 10 साल बाद जो दुख होना है उसको दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो कैसे होगा? अष्टांग योग के द्वारा। तो पातंजल योग सूत्र में कैवल्य का अर्थ है 2, योग और सांख्य में प्रकृति और पुरुष को सेपरेट करना, तदा द्रष्टु स्वरूप में प्रतिष्ठित करना, प्रकृति से अलग करना, वृत्तियों से अलग करना। और दूसरा, जो दुख नहीं आया उससे निवृत्त हो। वहां पर कहीं नहीं कहा गया है कि यह सुख देगा। कुछ दर्शनों के अनुसार तो कहा गया है कि नेगेटिव जो लक्ष्य है जीवन का, या मोक्ष है, जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव स्थिति है। वहां पे जन्म मरण नहीं होता, दुख नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। ये वेदांत ही है जो पॉजिटिव कुछ कहता है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद है ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है, उसको जानकर वह तमेव विद्वान अमृत इह भवति, यही इस जीवन में अमृत स्वरूप बन जाता है। ये वेदांत कहता है, यह इस जन्म में। फिर क्या है? अत्र ब्रह्म समुष्णते, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, यही इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त करता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। अमृत इह भवति, इसी जन्म में। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति, अगर इसी जन्म में अगर आपने जान लिया भगवान को, ब्रह्म को, तो सत्य अस्ति, बहुत अच्छा। नोचेत महती विनष्टि, अगर नहीं जाना तो महान अनर्थ की बात। तो इहैव सन्तः अथ विद्यम तत्त्वयम्, हम इसी जन्म में रहते हुए उसी को हमने जाना है, ऐसे संत कहते हैं। इसी जन्म में परम आनंद की प्राप्ति, यह वेदांत कहता है। अब भक्ति शास्त्र उसमें एडिशंस करता जाता है, भगवान का रस लेने की बात करते हैं। और अद्वैत वेदांत के अनुसार कहते हैं ब्रह्म के साथ एक हो जाए, आप चीनी बन जाएंगे, खुद आनंद स्वरूप बन जाएंगे। और भक्त कहता है कि नहीं, मैं चीनी का आस्वादन करूंगा, चीनी खाना नहीं चाहता, मैं चीनी का आस्वादन करूंगा। इतना अंतर है, लेकिन ये एक वेदांत ही है, हिंदू धर्म ही है कि जिसमें परमात्मा को रस स्वरूप, आनंद स्वरूप माना है, और मोक्ष को या जीवन के लक्ष्य बताया है अमृतत्व या आनंद स्वरूप की प्राप्ति। तो अन्य मतों के अनुसार, जैसे मैंने कहा, कई प्रकार के मत हैं, इसके हमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। बौद्ध मत के अन्य निर्वाण की बात कहते हैं, वो तो आत्मा भी नहीं मानते हैं। निर्वाण
यानी जैसे एक दीप शिखा जल रही है, वो धीरे धीरे निर्वापित हो गई। तो ये दीप शिखा कैसे जल रही थी? जब तक तेल था तब तक वो जल रहा, उसके बाद निर्वापित हो गई। जैसे हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं वो निश्चित हो गया। ये दुख का संसार चक्र है जो समाप्त हो गया। जैन धर्म भी कहता है कर्म बंधन से मुक्ति, लेकिन वहां आनंद प्राप्त होता है क्या? यह बात नहीं कहते। वैसे श्री रामकृष्ण कहते थे कि भगवान बुद्ध को निश्चित रूप से वो कोई नेगेटिव स्टेट नहीं थी, आनंद की स्टेट रही थी। वर्णन आता है, विनय पिटक में ही वर्णन आता है कि भगवान बुद्ध को जब यह स्थिति प्राप्त हुई तो वे 7 दिन तक आनंद विभोर होकर वो बोधि वृक्ष के नीचे चक्कर लगाते थे। तो वह एक पॉजिटिव स्टेट हो गई। उसका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें शब्दों में वर्णन नहीं किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसमें आनंद नहीं, कोई पॉजिटिव समथिंग जरूर होगा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि मोक्ष के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार मोक्ष एक नेगेटिव स्टेट है जिसमें दुख नहीं है, जरा मरण नहीं है, किसी प्रकार का राग द्वेष विषाद ये सब कुछ नहीं है, और यह नहीं भी बहुत महत्व की चीज है। हम लोग इसी से अधिकांश हमारे समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन वेदांत के अनुसार एक पॉजिटिव स्टेट भी है। मेरी पुस्तक एक तैयार होने वाली, इसका मैंने आनंद की खोज आइटम की टाइटल किया है। फर्स्ट चैप्टर ही मैंने उसमें लिखा है आनंद, जीवन का लक्ष्य आनंद और क्या स्वरूप है आनंद का, ब्रह्म कैसे आनंद है इत्यादि है। तो इसके अनुसार भक्ति संप्रदाय के अनुसार तो यही इस स्थिति में ही, इस जीवन में ही जीवन मुक्ति प्राप्त की जा सकती, उसी को वे लोग पराभक्ति कहते हैं। और वह है आनंद की हाईएस्ट आनंद की स्थिति, सुख मुक्ति, यही उसका स्वरूप, इसका अर्थ है। तो ये 3 अर्थ हुए इस शब्द के अमृत स्वरूप। अब 2 अर्थ और कुछ व्याख्याकारों ने किए। क्या कहते हैं? अमृत स्वरूपा यानी जो बिना मांगे भगवत कृपा से प्राप्त हो जावे, जैसा उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्य कठोपनिषद, यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्याम। उसकी आत्मा उसको ग्रहण करती है, उसको यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः, जिसको वह आत्मा वृणुते ग्रहण करती है उसके द्वारा वह प्राप्त हो। भगवान जिसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, भगवान उसको प्राप्त होता है। यानी भगवान जब जिस पर कृपा करते हैं वह व्यक्ति भगवान का दर्शन कर पाता है। ये उपनिषद में भी कहा गया और ये भक्ति शास्त्र कहता है कि भगवान को भगवान की कृपा से ही पाया जा सकता है। मां शारदा भी कहते हैं कि भगवान को आप जप ध्यान से नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत प्रयत्न कीजिए, बहुत से जप कीजिए। किसी ने कहा कि मैंने इतनी तपस्या की, इतना ध्यान जप किया, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो माँ ने कहा था कि भगवान को ये वो है क्या, ये लाऊ कुम्भा या कोई एक दूसरी चीज भी है, मोटर कार हाथी घोड़ा तो है क्या कि इतना पैसे दो और उसको मिल जाएगा, कि इतना 1 लाख जप करो तो भगवान के दर्शन होंगे, या 5 लाख लाख जप करो तो भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा नहीं, देयर इज नो कंडीशन लाइक दिस। तो किसी भी तरह से नहीं, ध्यान जप साधना तपस्या से भगवान को नहीं पाया जा सकता, उनकी कृपा से ही उन्हें पाया जा सकता। तो फिर क्या है, ध्यान जप भगवान का स्मरण चिंतन नहीं करें क्या? वो अगर ये नहीं करेंगे तो जब उनकी कृपा होगी तो कृपा को हम धारण नहीं कर सकते। हमारा बर्तन तो छोटा सा है और भगवान की कृपा आई जोर से, तो कितनी धारण कर ही नहीं सकते, बर्तन को बड़ा कीजिए। या जैसा श्री रामकृष्ण कहते थे, पाल तानिए, तब तो भगवान की कृपा रूपी हवा लगेगी। पाल तो हमने नहीं ताना, भगवान की कृपा कैसे आ सकती है, लगेगी कैसे? तो कृपा हो रही है, ये ध्यान जब तपस्या साधना से हम अपने आप को भगवान की कृपा के अनुरूप या उसके लिए अधिकारी बनाते हैं, उसको धारण करने की अधिकारी बनाते हैं। भगवान की कृपा तो अनकंडीशनल है, वो इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है कि आप ध्यान जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते थे भगवान का स्वरूप क्या है, रूप क्या है?
उसका स्वभाव क्या है? वो बच्चे जैसा है। बच्चे के पास खिलौना है, तुमको मुझे दे, नहीं दूंगा, चाहे कितना भी को नहीं दूंगा। अचानक कोई आदमी भिखारी आ रहा है, उसको दे दिया, मांगा भी नहीं, उसको दे दिया। तो यहाँ पर अमृत स्वरूप का अर्थ यही है कि भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा भी अर्थ है जो अभी बात की मैंने, फिर ध्यान जब यज्ञ तपस्या नहीं करेंगे क्या? उसके उत्तर में कहते हैं अमृत जो यज्ञादि करते हैं ना, याग यज्ञ करते हैं, तो उसका जो शेष लास्ट पोर्शन जो बचता है, यज्ञ करने के बाद सब दान कर दिया, ज्ञान के शेष, और उसको कहते हैं अमृत। श्री भगवान गीता में क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ का शिष्ट अवशिष्ट अमृत जो है, उसको भोजन करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यानी जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करते हैं, और जो बचता है उसको लेते हैं, उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। कैसा हाई कंसेप्ट! ये यज्ञ के संबंध में नाना धारणा है, और उसका पॉल्यूटेड रूप वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन कंसेप्ट कितना अच्छा। तो उसके अनुसार जो बचता है वह भी अमृत है यज्ञ के बाद। यानी क्या? यहाँ पे पुरुषार्थ, यज्ञ है पुरुषार्थ, कर्म किया किसी ने। तो अमृत स्वरूपा भक्ति को जब कहा गया तो इसमें दो अर्थ और आ गए। एक है जो कृपा से प्राप्त है, और जो पुरुषार्थ से संबंधित। तो अब अगर अमृत स्वरूपा इस शब्द की हम पूरी व्याख्या करें तो उसका अर्थ होगा साध्य की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से भक्ति मोक्ष स्वरूपा है, अमरत्वदायी है और आनंद प्रदायी। आनंद, अमरत्व और मुक्ति, ये तीन, अमरत्व, आनंदत्व और मुक्ति, ये भक्ति के लक्ष्य हैं या भक्ति के स्वरूप हैं लक्ष्य की दृष्टि से। और साधन की दृष्टि से कृपा द्वारा प्राप्त और पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त, ये दो भी भक्ति के स्वरूप। तो इस अमृत स्वरूप शब्द के पीछे नारद मुनि की बहुत गहरी धारणा है कि वो एक ऐसा शब्द देना चाहते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसका एक विस्तारित रूप हो। तो इस प्रकार से भक्ति का स्वरूप देखने के बाद में अब अगले 3 सूत्रों में, चौथे, 5वें और 6ठे सूत्र में भक्ति की प्राप्ति का परिणाम क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ व्हेन यू गेट भक्ति, इसको बताएगा। चतुर्थ सूत्र में कहते हैं यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको लाभ कर, भक्ति को लाभ कर, पुमान व्यक्ति, मानव, पुमान यानी केवल पुरुष नहीं, मानव, मानव क्या है? सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। उसके बाद अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। उसके बाद में है 5वें में यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। उसको हम बाद में देखेंगे। यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। एक में उसको जानकर, एक में उसे प्राप्त कर, एक में कहा गया उसको लाभ कर। भक्ति को लाभ करके क्या होता है? पुमान सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शब्द का अर्थ हम देखेंगे, प्रयत्न करेंगे। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, और एक दूसरा पाठ है अमृति भवति, ये भी है अमृता भवति, या फिर अमृति भवति, और या फिर है तृप्त हो जाता है। अब तीनों को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। 3 शब्द का उपयोग क्यों किया, बड़े सुंदर है। भक्ति प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त, ही गेट्स एवरीथिंग, सिद्ध हो जाता है।
अब सिद्ध का तो कई प्रकार का है, यहां पर पहले यूज किया है यद लब्धा, यम लब्ध्वा नहीं, याम लब्ध्वा नहीं। भक्ति जो है वो तो नपुंसक है, स्त्रीलिंग है ना। अतः तो भक्तिम व्याख्यास्यामि सा तु अस्मिन्, सा वो फेमिनिन जेंडर है। यहां पर तो बोलना था याम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, या नहीं कहता यम यत लब्ध्वा, ये नपुंसक लिप का उपयोग किया, तो उसको यो लगाना पड़ेगा। सातो अस्मिन, वहां पे नपुंसक लिप था भगवान के लिए, उसमें यम लब्ध्वा यानी यत लब्ध्वा यानी भगवान को प्राप्त करके। भक्ति का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, उस भगवान को प्राप्त करके, यानी भक्ति का परिणाम जो भगवान है उसको प्राप्त करके, उस परमात्मा की भक्ति के परिणाम स्वरूप क्या होता है वो कहा गया सिद्धो भवति। अब सिद्ध यानी क्या, कई अर्थ हो जाते हैं यहां पर। यो सिद्ध का अर्थ होता है, एक्चुअली यहां मीनिंग होगा दैट विच यू वांटेड टू अचीव दैट यू हैव अचीव्ड। कृतकृत्य भी शब्द भी उसी शब्द में आता है। भाई मैं सिद्ध हो गया, मेरा जो काम था वो कर लिया, मैंने जो करना था वो कर लिया। आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैड टू अचीव, दैट इज द आइडिया ऑफ सिद्ध। लेकिन अब सिद्धि के दूसरे भी अर्थ देखें, भक्ति में किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इस अर्थ में ले सकते हैं। हम देखने का प्रयत्न करें सिद्धि से और भी कुछ अर्थ हैं, और उसको फिर बाद में भक्ति के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब पातंजल योग में तो कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। यम नियम में प्रतिष्ठा का वर्णन है, जैसे कहा था कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य निधो वैरत्यागः। अहिंसा में अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो तो उसके निकट आने पर लोग वैर का त्याग कर देते हैं, वैर नहीं होता उसके उसमें। यानी बकरी और शेर एक साथ बैठ सकते हैं, चूहा और बिल्ली एक साथ उसके सामने बैठेंगे, उनको वैर या भय नहीं होगा इत्यादि। पातंजल योग सूत्र में यम नियम में प्रतिष्ठा का जो सिद्धि है वो बताई गई है। आसन में प्रतिष्ठा से क्या होता है, प्राणायाम में प्रतिष्ठा से क्या होता है, और भी कई बातें गई हैं। उसके बाद में संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि तक की बात कही। तो सिद्धि में वहां पर यह वर्णन है। ज्ञान योग में सिद्धि का अर्थ क्या है, जीवन मुक्ति। समाधि के बाद में जो व्यक्ति संसार में जीवन मुक्त होकर रहता है, निर्पूर्ण रूप से निर्लिप्त, उसके भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, संशय सब नष्ट हो गए हैं, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति, उसको कहते हैं ये व्यक्ति सिद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया है। अच्छा, और भी इंफीरियर लेवल पे पातंजल योग सूत्र में तो और भी सिद्धियों का वर्णन है। ऐश्वर्य जिसे हम कहते हैं, आदमी यहां बैठा हुआ यहां से गायब हो गया, अणिमा हो गया, छोटा हो गया, महान हो गया, दूरदर्शन का प्राप्त हुआ, ऐसी सिद्धियां हो जाती हैं। तो ये सारी भी बातें भक्ति में हो सकती, लेकिन भक्त उनको चाहता नहीं, अपने आप उसको प्राप्त होती है। एक दृष्टांत ले लीजिए, उससे सिद्धि का अर्थ समझ में आए भक्तों के जीवन में। मैं राबिया का कई बार दृष्टांत देता हूं, और श्री रामकृष्ण जो सिद्धियों के बारे में कहते हैं, सिद्धियां क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण, बड़ा गंदा वर्णन है श्री रामकृष्ण। उनको हृदय ने कहा कि मामा कुछ सिद्धियां विद्यां माँ से मांग लो, तो श्री रामकृष्ण बच्चे जैसे थे, माँ के पास गए, कुछ सिद्धियां मांगी, तो माँ ने एक बड़ा बीभत्स उनको दृश्य दिखाया। सिद्धियां कैसी हैं, तो बताया एक वैश्या की विष्ठा, विष्ठा भी नहीं, वैश्या की विष्ठा। तो श्री रामकृष्ण बहुत गुस्सा हुए, उसको जाके कहा साला तूने मुझे इतनी खराब दृष्टि दिखाया। तो सिद्धियां इस प्रकार। श्री रामकृष्ण कहते थे, बहुत वर्णन करते थे कि एक व्यक्ति ने कई 10-12 वर्ष की तपस्या के बाद में एक सिद्धि प्राप्त की। क्या?
वो नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चल सकता। तो उसने कहा क्या किया? मैंने साधना करके देखो, बताता हूँ। वो पानी के ऊपर भी चल गई। तो गुरु ने कहा, अरे राम राम, तुमने 12 वर्ष की तपस्या करके केवल क्या पाया? उतना ही पाया जो मैं 2 पैसे में, गंगा को पार करना है, नदी पार करना है, 2 पैसे दे दो या 1 रुपया दे दो एक आदमी को, नौका से पार कर दो। मैं यही प्राप्त किया। फिर और वर्णन करते हैं, किसी के पास में सिद्धियां थी, तो वो कथा है भगवान की, इंद्र के जो भी उनके पास में आए, उनको शिक्षा देने के लिए वेश बदल के कहा, सुना है कि आपको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं? हाँ। इतने में एक हाथी आ रहा है, तो हाथी आ रहा है, उसको मार सकते हो, मार डाल सकते हो? कि हाँ करो। उन्होंने धूल ली, कुछ मंत्र पढ़ा और उसको फेंका, तो हाथी मर गया। अरे वाह वाह, आप में तो बड़ी सिद्धि है। फिर क्या किया? आप उसको जिला सकते हो? हाँ जिला सकता हूँ। फिर धूल ली, मंत्र पढ़ा और चोट डाला, तो वो जिंदा हो गया। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी सिद्धि। पर वो कहते हैं उसके बाद, लेकिन आपको इससे क्या मिला बताइए, आपको क्या मिला ये बताइए। ठीक यही बात राबिया के जीवन में, राबिया का मैं कई बार मेंशन करता हूँ। राबिया बहुत बड़ी संत थी, और एक हसन बसरी, बसरा में रहती थी राबिया, और हसन दूसरे एक संत थे, वो पास में रहते थे, वहीं रहते थे। दोनों की मुलाकात होती थी। तो एक दिन हसन आए और उन्होंने क्या किया, और पानी पर जो तालाब जैसा था उसके किनारे उन्होंने उसके ऊपर अपना जो आसन, मुसल्ला बोलते हैं, वो आसन उन्होंने बिछा दिया, उसके ऊपर जाके बैठ गए। पानी के ऊपर उन्होंने आसन बिछा दिया, डूबे रहे, उसके ऊपर जाके बैठ गए। राबिया ने क्या किया? राबिया ने अपना मुसल्ला जो था वो हवा में डाल दिया और ऊपर जाके बैठ गई उसके ऊपर। तो बेचारा उनका मन छोटा हो गया, डिप्रेस हो जा रही, तो मैंने पानी में क्या, इसमें हवा में। तो राबिया ने कहा, देखो हसन, अपना मन छोटा मत करो, जो मैंने किया वो एक मक्खी कर सकती है, जो तुमने किया एक मछली कर सकती है। हम कुछ ऐसी चीज करें जो उनसे ऊपर की। और वो क्या? एक दिन सारी रात दोनों साथ में रहे और भगवत चिंतन करते रहे, लेकिन दोनों में से किसी के मन में विकार नहीं हुआ, वासना का उदय नहीं। कहते हैं यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सिद्धि कह सकते। मन निर्वासना होवे, शुद्ध होवे, यह सिद्ध कहिए। बाकी जो सिद्धियां हैं, ऐश्वर्य इत्यादि, इसको तो विष्ठा कहा गया है, इसको तुच्छ कहा गया है सभी शास्त्र। तो यहां पर सिद्धि का अर्थ यह है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इन संतों के जीवन में जो सिद्धि को नहीं चाहते, जैसे ये परम भक्त हैं, सिद्धि नहीं चाहते, उनके जीवन में सिद्धियां नहीं होती क्या? आप देखेंगे अनेक दृष्टांत इनके जीवन में सिद्धियों। राबिया ने कभी सिद्धि नहीं चाही, लेकिन उनका जीवन सिद्धियों से भरा, मिराकल से भरा हुआ। जो उन्होंने चाहा, जो इच्छा किया वह हो जाए, ऐसा ऐसा पढ़िए, उससे मिल जाएगा। आप दृष्टांत है कि राबिया सो रही है कमरे में और कुछ नहीं है, एक चादर है बस और कुछ नहीं है, एक ओढ़ के एक तकिया है, तकिया पे एक ईंट लगा लेती थी, एक चादर हो गई, पड़ी हुई है। चोर आया, चादर लेके जाने लगा, तो उसको रास्ता नहीं मिला, अंधेरा। जैसे ही चादर रख दे तो रास्ता दिख जाए। लोभ के वश में होके बार बार चादर उठावे, बार बार भागने का प्रयत्न करे और बार बार रास्ता नहीं मिले। तो उसके बाद में आवाज आई भगवान की कि अरे तू इसको चोरी करने का प्रयत्न मत कर, उसने मुझे दोस्त बनाया है, यानी शी लव्स मी, आई लव हर। तो एक दोस्त सोता है, एक जागता है, तू चोरी नहीं कर सकता। जब तक राबिया सो रही है, मैं जब तक हूं तब तक चोरी। तुलसीदास जी की कहानी जानते हैं। तुलसीदास जी कुटिया में रहते थे, चोर घुसा उनके घर में। चोर लेकर चोर जब घुस रहा था तब क्या हुआ, उसने देखा कि 2 युवक पहरा दे रहे, धनुष्मान लेकर पहरा दे रहे। बेचारा घबरा गया, फिर चला गया, कोई नहीं दिखा। वापस जब जाने लगा फिर दिख गया। 2-3 बार प्रयत्न किया,
उसके बाद में फिर वो उसने अपना इरादा छोड़ दिया, दूसरे दिन आकर उनके चरणों में पड़ा। तो ऐसे मिराकल जिसे आप सिद्धि का नाम देंगे संतों के जीवन में स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो ये शब्द सिद्धो भवति का अर्थ यह है कि भगवान के भक्त के जीवन में ये सिद्धियां भी आ जाती हैं। और भी कई प्रकार के वर्णन है कि एक आदमी संत को मारने के लिए एक आदमी आया और उसको पीछे से खड़ा मारना चाहता था तो स्तब्ध हो गया। लोगों ने पूछा, बाद में कहा, अरे देखिए देखिए आपने कैसा चमत्कार किया, आपने कैसी सिद्धि है कि वो स्तब्ध हो गया, हाथ में उसका खड्ग जो है वो बिल्कुल स्टैचू जैसा हो गया, वो उठा ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरे पीछे खड़ा है मारने के लिए आया, मुझे तो मालूम ही नहीं। तो उनके जीवन में सिद्धि जो है वो स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा से। इस प्रकार के कई दृष्टांत आप देखेंगे एक के बाद एक, कई संतों के जीवन में आपको प्राप्त होंगे। वो कोई यौगिक चमत्कार नहीं है, भगवान कृपा से वो सब करते हैं। इसके बाद में एक तो हुआ सिद्धि का यह अर्थ, दूसरा जैसा मैंने कहा जो साध्य है उसकी प्राप्ति पर सिद्ध हो जाता है, दैट इज परफेक्शन, पूर्णता। जो भी प्राप्त करना था वो प्राप्त हुआ। भक्ति में यह है छोटी छोटी, बाकी साधनाएं में क्या होता है छोटी छोटी अनुभूतियां हो, लेकिन भक्ति में पूर्णता ऐसी होती है कि फिर उसमें छोटी मोटी चीज नहीं रहती। भक्ति जो है वो पूर्ण हो जाता है भक्ति, उसमें फिर ऐसा नहीं रहता कि फिर नीचे की सिद्धि है और ऊपर की सिद्धि है। दैट इज पूर्ण अंतर्निहित पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। पूर्ण शरणागति कहिए या जो कुछ कहिए वो भक्त के जीवन में आती है, इसलिए उसको कहा गया सिद्धो भवति। यहां पर एक शब्द का उपयोग किया है, यद लब्ध्वा पुमान। पुमान शब्द है, देखिए अपने टेक्स्ट में, पुमान मनुष्य है कि नहीं है? नहीं है, है ना? पुमान शब्द का पुमान क्यों कहा? इसलिए कि मानव, स्त्री पुरुष दोनों निम्न जाति के, तो इस पे व्याख्या करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि निम्न जाति के प्राणियों में ये संभावना नहीं है कि वो भक्ति करे, लेकिन दूसरों का वो कहना है कि नहीं, वहां उनके जीवन में भी भक्ति हो सकती है। ऐसे दृष्टांत हमको मिलते हैं। जैसे आप गिद्ध को ले लीजिए, जटायु को ले लीजिए, तो उसको भगवान में भक्ति थी, भक्ति प्राप्त हुई थी। ऐसे और भी दृष्टांत मिल सकते हैं जिसमें काकभूषुंडी का दृष्टांत है, परम भक्त थे। तो ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि जिसमें मानवेतर जो प्राणी हैं उनको भी भक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एम्फसाइज करते हुए कहा है कि मानव को भक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद लब्ध्वा प्राप्त करके, स्वयं प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से उसको सब प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कहा है अमृतो भवति, अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। वो अभी हमने व्याख्या कर ही दिया, भक्ति का स्वरूप है अमृत स्वरूपा, तो व्यक्ति अमृत की प्राप्ति करती है, हो जाती है। अमृतो भवति, लोग कहते हैं, इसकी एक व्याख्या करते कहते हैं अमृत की उपलब्धि होती है, यानी विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मरने के बाद वह मुक्त हो जाएगा। और तृप्तो भवति, यानी कृतकृत्य, इस जीवन में रहते हुए भी तृप्त हो जाता है। तो सिद्ध यानी उसके जीवन में ऐश्वर्य आ जाता है। अमृतो भवति यानी विदेह मुक्त हो जाता है, और तृप्तो भवति यानी जीवन मुक्त हो जाता है। ये तीनों बातें एक भक्त को स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं। उसके लिए उसको और अधिक ज्ञान का या योग का या सिद्धि प्राप्त करने की साधना इत्यादि किसी प्रकार की नहीं करना पड़ती। तृप्तो भवति, अब देखें अमृतो भवति, एक तो ये कहा, दूसरा मैंने कहा कि एक और पाठ है अमृती भवति, यानी वह भक्त जो है वह अमृत स्वरूप हो जाता है, उसका सब कुछ रसमय हो जाता है, मधुर हो जाता है। जो भक्त है, लोग उससे अगर मिलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उसकी बातचीत अच्छी लगती है, उसका चलन रहन सहन वो अच्छा लगता है।
उसको देखना अच्छा लगता है, वह आकर्षक हो जाता है। आप देखेंगे कि संत लोग जो भगवान के भाव में विभोर रहते हैं, उनसे मिलना, बातचीत करना, उठना बैठना सब आनंददायक हो जाता है। तो इसको कहते हैं अमृति भवति, यह भी है। फिर कहा तृप्तो भवति, तो जैसे एक तृप्ति का यहाँ पर थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे, आज तो संभव नहीं होगा। तृप्ति का अर्थ क्या होता है? हमने भोजन किया, तृप्त हो, खाली पेट थे, भूखे थे, भोजन किया, तृप्त हो गए, तो ये एक शारीरिक तृप्ति हुई। और कुछ हम जानना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, पुस्तक पढ़ा, वह संतुष्टि हो गई, वह तृप्ति हो गई। ये जो छोटी छोटी तृप्तियां हैं, ये क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं, उसके बाद में नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो सिद्धावस्था में भक्ति ज्ञान के द्वारा जब तृप्ति होती है, इसको शास्त्रों में निरंकुशा तृप्ति कहा गया। कोई अंकुश नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई कंडीशन उसमें नहीं, ऐसी तृप्ति, उसको निरंकुशा तृप्ति शास्त्र में कहा गया। ये कई प्रकार की तृप्ति, प्रसाद, प्रसन्नता, इसका वर्णन हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पातंजल योग सूत्र में आता है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम पुण्या पुण्य सुख दुख पुण्या पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसाद। चित्त की प्रसन्नता, प्रसाद की स्थिति, मैत्री की भाव, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री की भाव, जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव, जो पुण्यात्मा है उनके प्रति मोद का, मुदिता का, सुख का भाव, और जो दुष्ट है उनके प्रति उपेक्षा का भाव। ये चार को ब्रह्म विहार भी कहते हैं। दीज आर द 4 एटीट्यूड्स वी मस्ट हैव टुवर्ड्स पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये हेल्दी एटीट्यूड्स, उसमें राग द्वेष या क्रूरता, निष्ठुरता का भाव लोगों के प्रति नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है? कहते हैं चित्त प्रसादन। गीता में भी प्रसाद की बात भगवान कहते हैं। राग देश वियुक्तेश्चु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित होकर जो लेजिटिमेट आपको विषय प्राप्त हुए हैं, उनको स्वीकार करिए। आत्मवश्य, इंद्रियों को आत्मा के वश में करके, मन में आत्मवश्य, विधेय आत्मा, विधेय कंट्रोल्ड मन वाला व्यक्ति, उसको आनंद, प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये प्रसन्नता कई प्रकार से प्राप्त होती है। इसके और भी विस्तार में अगली बार करूंगा। इस इम्पोर्टेंट थिंग, कई बार हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं। और निरंकुशा तृप्ति का क्या स्वरूप है, उसको भी थोड़ा हम देखने का प्रयत्न करेंगे। दे आर द आइडियल्स, टारगेट, गोल, लेकिन हमें मालूम तो होना चाहिए। इसलिए मालूम होना चाहिए कि हम हमारी अपनी स्थिति से कई बार संतुष्ट हो जाते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, अच्छा है, सब तो कुछ है। हम अगर लड़के की शादी हो गई है, वो फॉरेन में है, पैसा कमा रहा है, बैंक में पैसा है, हमारे सब डिपॉजिट्स हैं, इंश्योरेंस है, हेल्थ भी अच्छी है, वी आर वेरी हैप्पी। ये एक प्रकार की तृप्ति जीवन में आ जाती है। लेकिन हम नहीं जानते कि इसके पीछे अंकुश हैं, निरंकुशा नहीं, अंकुश हैं, कुछ की कांटे हैं, वो हैं। दे आर बेस्ड अपॉन, कभी अगर स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, जिस बैंक में रखा वो डूब गई, तो सब गया, आपकी तृप्ति नष्ट हो जाएगी। जिस पुत्र के ऊपर इतने डिपेंड कर रहे हैं, सब सुख है, उसको कुछ हो गया तो आपकी सब तृप्ति या शांति सब नष्ट हो जाएगी। यह अंकुश वाली तृप्ति है। कई बार ऐसी भी तृप्तियां होती हैं जो अपरेंटली लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में और कोई राग द्वेष नहीं है, बड़ा सा अच्छा है। वहां वो किसके ऊपर है, देखना पड़ेगा कि कहाँ तृप्ति निर्भर है, किसके ऊपर बेस करके ये सब हो रहा है, वो भी है। तो उसको भी हम अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे। ये हमने देखा, इसमें 3 बातें जो कही गई है, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, ये दोनों देख लिया। तृप्तो भवति, इसका क्या अर्थ है, और उसके आगे का पोर्शन अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे। प्रहलाद नारद